हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग बिहार स्पेशल का ये दूसरा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हम। पिछले वीडियो में हम लोग बिहार के सभी सीमावर्ती जिलों को देखे थे। ठीक है, पिछले वीडियो में क्या क्या देखे थे कि कौन सा जिला नेपाल से सटता है, कौन सा जिला नीचे झारखंड से सटता है, कौन सा जिला पश्चिम बंगाल से सटता है और कौन सा जिला आपका उत्तर प्रदेश से सटता है। इस पर डिटेल से चर्चा किए थे। जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर के पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो नंबर 1 था वो बिहार स्पेशल का, वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम लोग बिहार के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानकारी ग्रहण करेंगे। इसमें देखेंगे कि कहाँ पर क्या है, किस तरह से बिहार में क्या क्या पाया जाता है, क्या यहाँ की आबादी क्या है, यहाँ का जनसंख्या कितना है, यहाँ का जिला कितना है, अनुमंडल कितना है, प्रमंडल कितना है, क्या क्या है, नदियाँ कौन सी है, ये सब के बारे में आज हम लोग डिटेल से जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोगों को बने रहना है। दोस्तों को ये वीडियो का लिंक शेयर कर देना है, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा देना है। ठीक है, और क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चलिए, काम की बातें ख़त्म, अब हम लोग पढ़ाई की बातें करते हैं। ठीक है, अब हो गई फालतू बातें समाप्त। अब क्या करेंगे हम लोग, पढ़ाई की बातें। तो ये हमारा बिहार है, ये हमारा बिहार का नक्शा। आप लोगों को हम बता दिए थे कि बिहार 3 ओर से उठा हुआ है। ये नेपाल के साइड से भी ऊंचा है, इस तरह से नेपाल के साइड से भी इस तरफ उठा हुआ है बिहार, इस तरह से उठा हुआ है। और अगर झारखंड के साइड से बात करें तो इधर से भी इस तरह से बिहार उठा हुआ है। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश साइड से तो इस तरह से बिहार उठा हुआ है। यानी कि बिहार का ढलान जो है किस तरफ है, बिहार का ढाल किस तरफ है, तो बिहार का ढाल है आपका पूरब की दिशा में बिहार का ढाल है। इसलिए जो भी नदियाँ यहाँ आती है ऐसे यूं बह जाती है, जो भी नदियाँ आती है ऐसे यूं बह जाती है। इस तरह से नदियाँ आती है नेपाल के साइड से और ऐसे बह जाती है। ऐसे उत्तर प्रदेश से नदियाँ आती है, ऐसे बह जाती है, ऐसे चली जाती है। और ऐसे नीचे से भी जो नदियाँ आती है इस तरह से ये चली जाती है। ये सारी बातें हम लोग पिछले वीडियो में इस पर चर्चा कर चुके थे। पिछली वीडियो में इन सारी बातों पर क्या कर लिए थे हम लोग, चर्चा कर लिए थे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट मैप है। ये क्या है, बिहार का डिस्ट्रिक्ट मैप। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, बिहार डिस्ट्रिक्ट मैप, बिहार डिस्ट्रिक्ट मैप। तो बिहार में आप लोगों को पता होना चाहिए कि बिहार में ज़िले कितने हैं। बिहार में 38 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं बिहार में? टोटल कितने ज़िले हैं दोस्तों? तो 38 ज़िले हैं। ये 38 जिला का मैप आप लोगों के सामने यहाँ पर क्या हुआ है, रखा हुआ है। ये पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, मुंगेर, बेगूसराय, पटना, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, बांका, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर। ठीक है, ये सारा का सारा क्या है, 38 जिला है हमारा। ये क्या है हमारा, 38 जिला है। ठीक है, बिहार में कितने ज़िले हैं, तो 38 ज़िले हैं। सभी जो अपने ज़िले से देख रहे होंगे सभी अपना अपना ज़िला का नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आप किस ज़िले से बिहार से ये वीडियो देख रहे हैं, अपना ज़िला का नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो बिहार में कितने ज़िले हैं, 38 ज़िले हैं। अगर बिहार में हम अनुमंडल की बात करें, बिहार में अनुमंडल होते हैं, बिहार के अनुमंडल की बात करेंगे, बिहार के कितने अनुमंडल हैं ये बात करेंगे, तो बिहार के अनुमंडल की संख्या अगर जानना चाहेंगे तो 101 अनुमंडल हैं। कितने अनुमंडल हैं, तो बिहार में 101 अनुमंडल हैं। और अगर प्रमंडल की बात करेंगे, कितने प्रमंडल की बात करेंगे, इसको कमिश्नरी कहते हैं आप लोग, तो प्रमंडल कितने हैं, तो 9 प्रमंडल हैं। कितने प्रमंडल हैं, 9 प्रमंडल हैं। अब मंडल लिख दिए क्या, इसको मिटा देना है, यहाँ लिखना है कितना, 9 प्रमंडल हैं। बिहार में कितने प्रमंडल हैं, तो 9 प्रमंडल। हम 9 प्रमंडल का नाम लिख देते हैं यहाँ पर, आप लोग याद रख लीजिएगा कितने प्रमंडल हैं। तो पहला प्रमंडल आपका यहाँ पर हो गया भागलपुर, भागलपुर के बाद हो गया मुंगेर, मुंगेर के बाद हो गया दरभंगा, दरभंगा के बाद आपका हो गया पटना, पटना के बाद हो गया आपका कोसी, कोसी के बाद हो गया आपका मगध, मगध के बाद हो गया आपका पूर्णिया, मगध के बाद क्या हो गया, पूर्णिया।
पूर्णिया के बाद हो गया आपका तिरहुत, और तिरहुत के बाद हो गया आपका मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर क्या है? मुजफ्फरपुर। तो ये 9 प्रमंडल हैं। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? अगर प्रमंडल की संख्या पूछेगा तो 9 प्रमंडल हैं। कितने प्रमंडल हैं? तो भागलपुर, मुंगेर, दरभंगा, पटना, कोसी, मगध, पूर्णिया, तिरहुत और मुजफ्फरपुर, ये 9 प्रमंडल हैं आपके। कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल। और अनुमंडल की बात करेंगे तो 101 अनुमंडल है। कितने अनुमंडल हैं? तो 101। इसकी हम लंबाई चौड़ाई की बात कर लिए थे, लंबाई चौड़ाई की बात कर लिए थे। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की बात करेंगे तो इसकी लंबाई हम लोग क्या कर लिए थे? नाप लिए थे। जब जो वीडियो देखे हैं वो अपना कमेंट में ज़रूर बताइए कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम कितनी है, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। कमेंट बताइए कि बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो बिहार में अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर पूछेंगे तो कितना हो जाएगा? 345 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 345 किलोमीटर। और अगर हम पूरब से पश्चिम की बात करेंगे तो कितना किलोमीटर हो जाएगा? 483 किलोमीटर। कितना किलोमीटर हो जाएगा? 483 किलोमीटर। ये पिछले वीडियो में हम इस बात पर चर्चा कर लिए थे। पिछले वीडियो में इस बात पर हम लोग क्या कर लिए थे? चर्चा कर लिए थे। अगर हम बिहार के क्षेत्रफल की बात करें, बिहार का ये पूरा क्षेत्रफल कितना क्षेत्रफल है, ये एरिया जो है बिहार के चतुर्भुज आकार का जो है ये कितना क्षेत्रफल है, तो बिहार का क्षेत्रफल अगर बात करेंगे, आप लोग नोट करते चलिएगा इन सारी बातों को, एक नोट्स बना लीजिएगा। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर कितना है बिहार का क्षेत्रफल? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर या 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। भारत का कुल क्षेत्र बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगर आगे देखेंगे कि ये पूरे भारत का क्षेत्रफल आप लोगों को पता है कितना है? पूरे भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। और बिहार का कितना है? बिहार का हो गया 94,163, 136 लिख दिए जी, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ये भारत का क्षेत्रफल का, बिहार का क्षेत्रफल जो है ये कितना है? तो 2.86% है। कितना है? 2.86, यानी भारत का क्षेत्रफल का टोटल बिहार का क्षेत्रफल कितना है? भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 2.86% बिहार का है। कितना है? बिहार का है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि टोटल भारत के क्षेत्रफल का बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 2.86% मात्र है। कितना है? 2.86%। आप देख रहे हैं इतने बड़े भारत में बस यहाँ मेरा छोटा सा ये प्यारा सा हमारा बिहार है, छोटा सा, और ये प्यारा सा हमारा चतुर्भुज आकार का क्या है? बिहार है। ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इस बात पर। ठीक है, आप लोग नोट भी करते चलिएगा, वीडियो को रोक रोक करके देखिएगा और कॉपी में नोट करते चलिएगा, ताकि आप लोगों को क्या हो जाए, एग्जाम टाइम ये वीडियो काम आ जाए। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आपको बताएं, क्या बताएं? हम आपको बताएं कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल का कितना है? भारत का क्षेत्रफल का कितना है? भारत का क्षेत्रफल का 2.86% है। बिहार में जिले की संख्या कितनी है? बिहार में जिले 38 जिले हैं। कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। अगर बिहार में कुल वन की बात करें, अगर पूछे बिहार में वन कितना है, तो बिहार में 1% कितना है? बिहार में 1% कितना है पूछेगा तो 7.84%। कितना है? 7.84% बिहार में वन है। बिहार में कितना वन है? तो 7.84% वन है। कोई दिक्कत? बिहार में वन का प्रतिशत कितना है? तो 7.84% है। चलिए हम लोग नक्शा पर देखते चलते हैं। नक्शा पर अगर देखते चलेंगे तो नक्शा पर इसको हम मिटाते हैं, इसको हम मिटाते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे इसको। अगर हम इस नक्शे को देख करके बात करेंगे, इस नक्शे में मिट्टी, अगर बिहार में मिट्टी की बात करें, किसकी बात करें? बिहार में मिट्टी की,
तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? जलोढ़। ये देखिए बिहार में नदियों का मैप है। पूरे बिहार जो है नदियों से घिरा हुआ है। पूरा बिहार किन से घिरा हुआ है? नदियों से घिरा हुआ है। इसीलिए यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी की अधिक मात्रा पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? तो जो नदियों के द्वारा मिट्टी लाई जाती है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। वैसी मिट्टी जो नदियों के द्वारा लाई जाती है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो इसीलिए बिहार में नदियाँ उत्तरी बिहार में नदी का अंबार लगा हुआ है। उत्तर बिहार में देखिए चारों ओर से नदियाँ आती है, इधर से बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, नीचे से आपका सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय नदी, ये सारी नदियाँ जाकर के मुख्य नदियाँ बिहार की ये गंगा नदी है। ये बीच में जो नदियाँ जा रही है ये कौन सी नदी है? ये नदी गंगा नदी है। गंगा नदी में आकर के सारी नदियाँ समा जाती हैं। गंगा नदी में आकर के नदियाँ क्या जाती है? समा जाती है। तो नदी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको देख लेते हैं। तो मिट्टी कौन सी पाई जाती है? नदी होने के कारण बिहार की मिट्टी कैसी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। और अक्सर नवीन जलोढ़ पाई जाती है। कभी कभी पूछ दिया जाता है कैसा जलोढ़, पुराना जलोढ़ की नवीन जलोढ़। तो बिहार में बाढ़ की समस्या है, बाढ़ भी आती जाती है, तो हर साल नदियाँ नई नई मिट्टी लाती है, इसलिए इसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कोई दिक्कत नहीं है। बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बिहार की सबसे बड़ी नदी की बात करेगा तो सबसे बड़ी नदी की बात करें तो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी नदी गंगा है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इस मैप में देख करके बताइए सबसे बड़ी नदी आपको क्या लग रहा है? ये देखिए यहाँ से गंगा इस तरह से यहाँ आई, बक्सर के पास प्रवेश करती है और पूरे बिहार के लगभग 12 जिलों से होकर के, ठीक है, 12 जिलों से होकर के इधर से गुजरती है और यहाँ आकर के इधर से बाहर निकल जाती है, पश्चिम बंगाल में चली जाती है। कटिहार के पास बाहर निकल करके यहाँ क्या चली जाती है? बाहर चली जाती है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको क्या कहते हैं? गंगा नदी कहते हैं। तो बताइए तो बिहार में सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिहार की सबसे लंबी नदी ये आपका गंगा नदी है। किसी को कोई दिक्कत? लगभग 12 जिलों से होकर के गुजरती है। कितने जिलों से होकर के गुजरती है? तो 12 जिलों से। कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से जिले हैं बिहार में जिससे गंगा नदी गुजरती है? तो गंगा नदी बिहार के 12 जिले से गुजरती है। कितने जिलों से गुजरती है? तो 12 जिले से गुजरती है। कौन कौन सी जिले हैं? 12 जिले। तो हम लोग ये देखते हैं, याद करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? बक्सर में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? बक्सर में। दूसरा नंबर बक्सर के बाद क्या है आपका? भोजपुर के बाद तीसरा नंबर क्या है? सारण। तीसरा नंबर क्या है? सारण। चौथा नंबर क्या है? सारण के बाद पटना। सारण के बाद क्या है? पटना। पटना के बाद क्या है? वैशाली। पांचवा नंबर वैशाली। फिर छठा नंबर है आपका, वैशाली के बाद क्या हो जाएगा? समस्तीपुर आ जाता है। वैशाली के बाद क्या आ जाता है? समस्तीपुर। समस्तीपुर के बाद आ जाता है आपका 7वां नंबर बेगूसराय। क्या आ जाता है? बेगूसराय। और बेगूसराय के बाद 8वां नंबर आ जाएगा आपका लखीसराय। बेगूसराय के बाद क्या आ जाएगा? बेगूसराय के बाद मुंगेर। पहले देख लेते हैं, बगल बगल चलते हैं सब लोग। बेगूसराय के बाद मुंगेर। मुंगेर के बाद आएगा आपका, मुंगेर के बाद आएगा खगड़िया। लखीसराय 10वां नंबर में लखीसराय। 10 नंबर में आएगा आपका लखीसराय। लखीसराय के बाद आ जाएगा आपका भागलपुर। अब 12 नंबर में आ जाएगा आपका कटिहार। क्या आ जाएगा? कटिहार आ जाएगा, ठीक है। तो इन सारे जिलों को हम नक्शा पर देखते हैं एक बार। ये देखिए, ये है आपका गंगा नदी। यहाँ ऐसे बक्सर में प्रवेश करती है, ऐसे बक्सर में प्रवेश करती है, ऐसे। इस तरह से गुजरती हुई कटिहार को टच करती हुई चली जाती है, ठीक है। तो यह देखिए, बक्सर, भोजपुर, पटना, हाजीपुर, जिसे वैशाली भी कहते हैं, वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर, ठीक है। 5वां नंबर आपका हो जाएगा ये बेगूसराय, ये से समस्तीपुर, फिर बेगूसराय, फिर नीचे आपका ये लखीसराय, ठीक है। लखीसराय के बाद आ जाएगा आपका ये मुंगेर। मुंगेर के बाद आ जाएगा ये देखिए खगड़िया। खगड़िया के बाद आप देखिए भागलपुर, फिर कटिहार, और एक जिला कोई छूट रहा है, देखिए कहाँ छूट रहा है?
कहाँ छूट रहा है, कोई ज़िला छूट रहा है, कोई ज़िला छूट रहा है, कौन सा जिला छूट रहा है? बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, पटना हो गया, सारण छूट रहा है। ऐसे ये नदी जब गुजरती है तो ऐसे सारण से होकर के गुजरती है। किधर से होकर के गुजरती है? तो सारण से होकर के गुजरती है। तो 12 नंबर में आपका यहाँ सारण। यानी सीक्वेंस में अगर हम इसको देखेंगे, सीक्वेंस में अगर हम आपको देखेंगे यहाँ पर, तो ऐसे आती है ये नदियाँ, ऐसे ऐसे। चलिए यही है। तो ये है क्या आपका 1 नंबर बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार। ठीक है, ये लगभग 12 जिलों से होकर के गुजरती है। कितने जिलों से होकर के गुजरती है? तो पूरे बिहार में ये 12 जिलों से होकर के गुजरती है। और बिहार में गंगा की लंबाई, बिहार में गंगा की लंबाई, यानी गंगा तो पूरे भारत में बहती है, लेकिन बिहार में कितनी लंबाई तय करती है? तो 445 किलोमीटर। कितना? 445 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितनी दूरी तय करती है? 445 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा पटना में, सबसे ज़्यादा पटना में, सबसे ज़्यादा पटना में लगभग कितना? 99 किलोमीटर तय करती है। कितने तय करती है? 99 किलोमीटर तय करती है बिहार में। बिहार के पटना में गंगा की लंबाई कितनी? 99 किलोमीटर। और पूरे बिहार में कितनी तय करती है? तो 445 किलोमीटर की दूरी तय करती है। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए? किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और लाइक कर देना है। वीडियो को सभी को लाइक कर देना है। और कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिट्टी कौन सा बता दिए? बिहार में मिट्टी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, चूंकि नदी के द्वारा लाई जाती है तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और बिहार में खाद्य फसल, बिहार की मुख्य खाद्य फसल यानी खाने वाली फसल, मुख्य खाद्य फसल क्या है? तो चावल है। क्या है? मुख्य खाद्य फसल क्या है बिहार का? तो चावल है। ठीक है, इसमें एक 2011 की जनगणना के अनुसार थोड़ा सा इस पर अध्ययन करेंगे। किस पर? 2011 की जनगणना पर। 2011 की जनगणना पर अगर 2011 की जनगणना को देखेंगे, 2011 की जनगणना को देखेंगे तो लिंगानुपात इसका कितना है? बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 1000 लड़कों पर 918 लड़की है। कितनी लड़की है? 918 लड़की है। लिंगानुपात यानी लड़के और लड़कियों का अनुपात अगर बिहार में पूछेगा तो 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं? तो 918 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं? 918 लड़कियां हैं। ठीक है, अगर 2011 के अनुसार जनसंख्या की बात करेंगे हम, कितना किसकी बात करेंगे? जनसंख्या की बात करेंगे तो 10 करोड़ जनसंख्या है। कितनी करोड़ जनसंख्या है? 10 करोड़। कितनी जनसंख्या है? तो 10 करोड़ जनसंख्या है। कितनी जनसंख्या है बिहार की? तो लगभग 10 करोड़ के आसपास है। कितनी? 10 करोड़ के आसपास है। किसी को कोई दिक्कत? साक्षरता दर अगर पूछेगा, बिहार की साक्षरता दर, किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? तो बिहार की साक्षरता, कितने प्रतिशत लोग यहाँ के साक्षर हैं टोटल? तो बिहार की साक्षरता दर अगर पूछेगा तो 61.8%। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ये याद रखना है कि बिहार की साक्षरता दर कितना है? तो 61.8% है। और पूछेगा टोटल साक्षरता में अगर पुरुष की साक्षरता, किसकी साक्षरता पूछेगा आपको यहाँ पूछेगा पुरुष की साक्षरता। क्या पूछेगा? पुरुष की साक्षरता। तो 71.8 है। कितना है? पुरुष की साक्षरता कितनी है? तो 71.8%। और पुरुष के बाद अगर महिला की साक्षरता पूछ दिया तो क्या पूछेगा? बिहार में महिला की साक्षरता कितनी है? महिला की साक्षरता, ये पुरुष की साक्षरता था, और महिला की साक्षरता पूछेगा तो 51.5। अगर टोटल साक्षरता पूछे, पुरुष और महिला को मिला करके पूछे तो 61.8, और पुरुष की साक्षरता पूछे तो 71.8, और महिला की साक्षरता पूछे तो
5। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत ही क्लियर कट सारा कुछ बता रहे हैं। 2011 के जनसंख्या के 2011 की जनगणना के अनुसार अगर लिंगा अनुपात पूछेगा तो 1000 लड़कों पर 918 लड़की, जनसंख्या पूछेगा तो 10 करोड़ जनसंख्या यहाँ पर लिखा हुआ है आपको। अगर बिहार का टोटल साक्षरता पूछेगा, टोटल साक्षरता कि लड़के एवं लड़की महिला पुरुष मिलाकर के कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं, तो 61.8% लोग साक्षर हैं। अगर पुरुष की साक्षरता पूछेगा, पूरे बिहार में केवल पुरुष कितने प्रतिशत साक्षर हैं, टोटल पुरुष में कितने पुरुष साक्षर हैं, तो 71.8% लोग साक्षर हैं पुरुष। अगर महिला की साक्षरता पूछ दिया तो 51.5% लोग क्या है, साक्षर हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कुल जनसंख्या की बात करेगा तो 10 करोड़, लगभग 41 लाख के साथ जा सकते हैं आप। 10 करोड़ कितना, 41 लाख। 10 करोड़ कितना, 41 लाख, ठीक है। और अगर ये टोटल 10 करोड़ 41 लाख में, ये टोटल 10 करोड़ 41 लाख में 38 जिला है। कितना जिला है, 38 जिला। टोटल बिहार का जनसंख्या है 10 करोड़ 41 लाख। अगर इस 10 करोड़ 41 लाख में अगर आपको पूछे, अगर 10 करोड़ 41 लाख में आपको पूछे कि सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, तो पटना की है। सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, तो पटना की सबसे अधिक जनसंख्या है। किसी को कोई दिक्कत? ये जो है, ये कलर जो हम कर रहे हैं, ये किसका है, ये पटना है। ये क्या है, पटना है। तो सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, सर्वाधिक जनसंख्या किसका है, पटना है। सर्वाधिक जनसंख्या यानी सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले की है, तो पटना की है। सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले की है, तो पटना की है। और दूसरा है, अगर सबसे कम जनसंख्या पूछेगा, किसका पूछेगा, सबसे कम जनसंख्या, तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या क्या पूछेगा, सबसे न्यूनतम जनसंख्या। तो क्या हो जाएगा, सबसे न्यूनतम जनसंख्या में, सबसे न्यूनतम जनसंख्या में आपका हो जाएगा शेखपुरा। ये देखिए शेखपुरा को हम लाल कलर से रंग रहे हैं, ये है आपका शेखपुरा। ये क्या, कौन सा जिला है, शेखपुरा जिला है। सबसे न्यूनतम जनसंख्या किसका है, तो शेखपुरा का है। याद रखना है, सबसे अधिक जनसंख्या पूछेगा तो पटना जिला का है, और सबसे कम जनसंख्या पूछेगा तो किस जिला का है, तो शेखपुरा जिला का है। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? समझ में आ गया? बिहार में गंगा कितनी नदियों से गुजरती है, बिहार में गंगा कितने जिलों से होकर के गुजरती है, तो 12 जिलों से होकर के गुजरती है। बिहार का आकार कैसा है, तो एक चतुर्भुजाकार आकार है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कितना है, वर्ग किलोमीटर है। बिहार के बीचों बीच से, ये जो बिहार के बीचों बीच से ऐसे करके ये गंगा नदी गुजरती है। ये कौन सी नदी गुजरती है, बिहार के बीचों बीच से ये गंगा नदी गुजरती है, ये इस तरह से। ठीक है, ये बिहार के बीचों बीच से कौन सी नदी गुजरती है, तो गंगा नदी गुजरती है, जो बिहार को 2 भागों में बांट देती है। कितने भागों में बांट देती है, बिहार को 2 भागों में बांट देती है। ठीक है, ऐसे करके ये थोड़ा सा कटिहार को भी टच करती है। ठीक है, तो बिहार को 2 भागों में, ऊपर वाला बिहार उत्तरी बिहार, ये होता है नॉर्थ बिहार, और ये हो जाता है आपका साउथ बिहार। ये क्या हो जाता है, साउथ बिहार। वो नॉर्थ बिहार ये, और ये साउथ बिहार हो जाता है। उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार क्या हो जाता है, नॉर्थ बिहार। नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार। किसी को कोई दिक्कत? बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना है। ये क्या है आपका, बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी कहाँ, तो पटना है। ठीक है, बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है। अब देखिए आगे वाला नक्शा में आप लोगों को दिख रहा होगा, नदी का नक्शा। ठीक है, इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं इसमें। ये देखिए यहाँ पर पटना है, ये क्या है आपका, यहाँ पटना है। ठीक है, ये क्या है, पटना। पटना के बगल में, पटना के जस्ट बगल में है आपका यहाँ पर आरा। पटना के बगल में क्या है, आरा। पटना के बगल में आरा। आरा से पहले यहाँ पर कोइलवर है, एक जगह है कोइलवर, याद रखिएगा। पटना के बगल में कौन सा जगह है, ये पटना, फिर बगल में कोइलवर, कोइलवर के बगल में है आरा। पटना, कोइलवर, आरा, और यहाँ है बक्सर। यहाँ क्या है, बक्सर। पटना, कोइलवर, आरा, बक्सर, याद रखना है। ये क्या है, 1 नंबर पटना, 2 नंबर कोइलवर, 3 नंबर आरा, 4 नंबर बक्सर। याद रखना है, पटना, कोइलवर, आरा, बक्सर। पटना, कोइलवर, आरा, बक्सर। क्या है, पटना, कोइलवर, आरा, बक्सर। ठीक है, ये सोन नदी जो है, ये सोन नदी कोइलवर के पास आकर के सोन नदी, ये सोन नदी कहाँ पर, ये देखिए सोन नदी जा रही है,
ठीक है, कोइलवर के पास आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, कहाँ पर? पटना के कोइलवर के पास आकर के, पटना के कोइलवर के पास आकर के सोन नदी किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? नीचे से कौन कौन सी नदी गंगा में मिलती है? सोन, फिर है पुनपुन और फल्गु। सोन, पुनपुन और फल्गु। ठीक है, ये 3 मुख्य नदियां हैं जो कि गंगा में आकर के मिलती है, जो कि गंगा में आकर के मिल जाती है दक्षिण से। किधर से? दक्षिण बिहार से। कोई दिक्कत? आगे बढ़े? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? एक एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? एक एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, एक बार रिविजन आप लोगों का करवा देते हैं हम, कि बिहार का क्षेत्रफल, ठीक है, भारत का क्षेत्रफल का 2.86%, 38 जिले होते हैं और 101 अनुमंडल हैं, 9 प्रमंडल हैं। ठीक है, और प्रखंड की बात करें तो प्रखंड आप लोगों को नहीं बताए थे क्या? प्रखंड नहीं बताए थे। तो बिहार में कुल कितने प्रखंड हैं? कुल है 534 प्रखंड है। कितने प्रखंड? कुल 534 प्रखंड है। बिहार में कुल कितने प्रखंड हैं? तो 534 प्रखंड हैं, याद रखना है। अनुमंडल आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, कितने अनुमंडल हैं? 101 अनुमंडल हैं। प्रमंडल कितने हैं? तो 9 प्रमंडल हैं, जिसको आप कमिश्नरी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग भागलपुर प्रमंडल में हैं, कोई कोसी प्रमंडल में रहता है, कोई कहाँ रहता है? तो पटना प्रमंडल में, मगध प्रमंडल में रहता है। तो ये इस तरह से बहुत सारा प्रमंडल है। कितने प्रमंडल हैं? 9। तो भागलपुर, मुंगेर, दरभंगा, पटना, कोसी, मगध, पूर्णिया, तिरहुत और मुजफ्फरपुर, ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? प्रमंडल है। ठीक है, और ये गंगा का स्थिति था। गंगा में देखिए कौन कौन सी नदियाँ आकर के मिल रही है। ये गंगा नदी है। ये गंगा नदी बिहार के बक्सर में प्रवेश करती है, याद रखिएगा। बिहार के गंगा नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? तो बक्सर में प्रवेश करती है और कटिहार के पास जाकर के इसे बाहर निकल जाती है। तो ये कौन कौन सी नदी मिल रही है बिहार में? नीचे से सोन, पुनपुन और फल्गु, 3 नदी नीचे से मिल रही है। ऊपर से मुख्य नदी कौन सी है? ये देखिए, घाघरा, गंडक, फिर जाके बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला और कोसी। ये है आपका बूढ़ी गंडक इधर से और इधर से कोसी। और बिहार में गंगा में मिलने वाली अंतिम नदी इधर से है, तो महानंदा है। कौन सी नदी है? महानंदा नदी। कोसी नदी दिशा बदलने के लिए फेमस है। क्या बदलने के लिए? दिशा बदलने के लिए। ये जब चलती है तो बहुत दिशा बदल बदल के चलती है। ठीक है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। जब ये बिहार में प्रवेश करती है, जब ये नदी बिहार में प्रवेश करती है तो बहुत ज़्यादा तूफान लाती है। मतलब इतनी तेज़ और इतनी घातक इसका रफ्तार है और इतना दिशा बदलती है कि बहुत जनमाल की ये क्या करती है? हानि पहुंचाती है। जिस एरिया से गुजरती है कोसी क्षेत्र में, जब ये नदियाँ आती है तो बाढ़ लाती है, घर द्वार उजाड़ देती है, जनमाल की क्षति हो जाती है। ठीक है, कोसी नदी जहाँ है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी देखने को मिलता है, आसपास का जनजीवन व्यस्त हो जाता है। ठीक है, आसपास का जो जनजीवन होता है वो त्रस्त व्यस्त हो जाता है, बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए बिहार का क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। किसको कहते हैं बिहार का शोक? तो कोसी नदी दिशा बदलने के लिए फेमस है। दिशा बदल के चलने वाली नदियाँ हैं ये। ठीक है, बहुत ही दिशा बदलती है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक है, पटना में सोन नदी आकर के गंगा से मिलती है। पटना में किससे नहीं मिलती है? सोन नदी आकर के गंगा से मिल जाती है। ये फल्गु नदी है। यहाँ पर गया जिला है। यहाँ पर क्या है? गया जिला। तो क्वेश्चन आता है कि गया जिला किस नदी के किनारे है? गया जिला किस नदी के किनारे है? तो फल्गु नदी के किनारे। नक्शा में आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर कौन सा जिला है? तो यहाँ पर गया जिला है। और गया जिला किस नदी के किनारे है? गया जिला किस नदी के किनारे है? तो फल्गु नदी के किनारे। लिख लेना है आप लोगों को, गया जिला फल्गु नदी के किनारे है। फल्गु नदी के किनारे है। कहा जाता है कि गया जिला सर्वाधिक गर्म और सबसे ज़्यादा ठंडा भी जिला है। ठीक है, गया के बारे में कहा जाता है कि गया जिला, यहाँ पर देखिए ये गया जिला है। ये गया जिला जो है, गया जिला सबसे अधिक गर्म जिला, सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला है। सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला है। किसी को कोई दिक्कत?
सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला कौन सा है? तो गया जिला है। गया जिला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गया जिला फल्गु नदी के किनारे बसा हुआ है। पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गंगा नदी के किनारे। भागलपुर, कटिहार, ये सब किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे। बिहार में जो है गंगा कहाँ प्रवेश करती है? तो बक्सर जिले से प्रवेश करती है। कहाँ पर? बक्सर के पास प्रवेश करती है, जहाँ पर 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी। 1764 में यहाँ पर क्या हुई थी? बक्सर की लड़ाई, बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, जिसमें कि भारत की 3 महान सेना हार गई थी। बंगाल का नवाब हार गई थी, अवध का नवाब हार गई थी, और मुगल बादशाह हार गई थी। तो 3 प्रमुख सेना बंगाल की भारत की हार गई थी, किसमें? बक्सर के युद्ध में। ठीक है, और बक्सर की लड़ाई ने यह तय कर दिया कि भारत पर अब कौन शासन नहीं करेगा। इसका मतलब भारत का कोई भी शासक अब भारत पर शासन नहीं करने वाला है। भारत पर कौन शासन करेगा ये तय कर दिया था। कौन सा युद्ध? तो बक्सर का युद्ध तय कर दिया था। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग देखें बिहार के कुछ नदी के बारे में। कौन सी नदी किधर से आती है? कौन सी नदी? बिहार की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। लगभग बिहार में ये कितनी किलोमीटर दूरी तय करती है? तो 445 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 445 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो बिहार के 38 जिला के बारे में आज हम लोग इंट्रोडक्शन लिए। बस क्या लिए? इंट्रोडक्शन लिए, और 2011 की जनगणना के अनुसार थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जाने। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम फिर से अब आपको बिहार के सभी प्रमुख जिले के बारे में बताएंगे कि किस जिले में कौन सा चीज़ पाया जाता है। ठीक है, कौन से जिले में क्या चीज़ है, क्या किस जिले की कौन सी विशेषता है, कहाँ पर कौन सा जलप्रपात पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को क्या कीजिएगा? लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को ये एग्जाम में आप लोगों को हेल्प करे सबको। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।